वेलकम बैक सब्सक्राइबर्स। आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1A क्वेश्चन वन बोला है इज जीरो इज अ रेशनल नंबर जस्टिफाइड। कह रहा है कि जीरो क्या रेशनल नंबर होता है। रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर वो होते हैं जो हमारे p बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, p बाई क्यू के फॉर्म में कैसे? देखो p बाई क्यू के फॉर्म में होता है और q जो होता है हमारा वो नॉट इक्वल्स टू जीरो होता है। यही रेशनल नंबर हमारे होते हैं जो p बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं। अब क्वेश्चन वन क्या कह रहा है? इज जीरो अ रेशनल नंबर। जीरो क्या रेशनल नंबर है? देखो ये हमारा जीरो है, 0/1 लिख दिया हमने, यहाँ लिख दिया 0/2 लिख दिया और यहाँ लिख दिया 0/3 लिख दिया, या फिर कुछ भी लिख दिया हमने 0/20 कर दिया। अगर हमने कुछ भी लिख दिया तो ये रेशनल नंबर होगा क्योंकि इसको डिवाइड करोगे तो जीरो ही आ जाएगा और हम इसको p बाई क्यू के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो हम लोग इसको आराम से क्या लिख देंगे, कहेंगे यस जीरो इज अ रेशनल नंबर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन 2 कह रहा है रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन में हमें जो भी क्वेश्चन दिए हुए ना क्वेश्चन नंबर 2 के, सारे हमें क्या करना है? रिप्रेजेंट करके बताना है। देखो कैसे। सबसे पहले ये कह दिया 5/7 पूछ रहा है कि इसको हमें नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करो। ठीक है, देखो नंबर लाइन पहले समझ लो कैसे होती है। ये हमने स्केल से एक लाइन बना दी, ठीक है, और इस लाइन में हमारे नंबर्स होंगे। नंबर्स हमारे प्लस में भी होंगे माइनस में भी होंगे। ठीक है, तो हमारा जो राइट साइड होगा, राइट साइड जीरो के राइट साइड, देखो बीच में क्या होता है? बीच में यहाँ पर होता है जीरो। पहले नंबर लाइन समझ लो, ठीक है। बीच में क्या होता है? जीरो। इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस, और इस साइड होगा तो क्या होगा? हमारा प्लस चलेगा। तो हमने यहाँ लिख दिया 1, यहाँ पर कर दिया 2, यहाँ कर दिया 3 और यहाँ कर दिया 4 और ऐसे सो ऑन। ठीक है, यहाँ तक ऐसे चलता चला जाएगा। इस तरफ हम लोग करेंगे तो यहाँ लिखेंगे -1 लिखते हैं, यहाँ पर करेंगे -2, यहाँ पर -3 और यहाँ पर -4। ठीक है, यहाँ पर क्या लेफ्ट साइड हुआ हमारा माइनस और राइट साइड हो गया प्लस। समझ गए इतना? अब ये कह रहा है क्वेश्चन की जो हमारा 5/7 है इसको रिप्रेजेंट करो इस नंबर लाइन में कि ये कहाँ पर आएगा। ठीक है, इस नंबर लाइन में 5/7 कहाँ पर आएगा ये हमें दिखाओ। तो देखो कैसे करेंगे 5/7। ऐसे तो मैं समझ में नहीं आ रहा कि 1 या 2 के बीच में आ रहा है या 0 या 1 के बीच में आ रहा है या कहाँ पर आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा। तो सिंपल से इसे हम लोग एक डिवाइड करके देखेंगे। देखो डिवाइड भी हमें पूरी तरह डिवाइड नहीं करना है। यहाँ 7 लिखा, यहाँ 7 लिखा, यहाँ पे लिखा 5। ठीक है, अब देखो क्या करो, सिंपल सा, कुछ ज़्यादा वो नहीं है। इसको डिवाइड करो, 7 करो, इससे तो नहीं जाएगा ना, पॉइंट लगाना पड़ेगा, 0 होगा। 7 करो, 7 7 का क्या हो जाएगा? 49। यहाँ लिखा 49, मतलब यहाँ पर क्या आ रहा है? 0.7 आ रहा है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये हमारा नंबर है ये 0 और 1 के बीच में आ रहा है ना। देखो 0.7 कहाँ आता है? 0, 0.1 होगा, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 करके हमारा मतलब क्या हो रहा है कि 0 और 1 के बीच में आ रहा है। कोई नंबर है ये हमारा 0 1 के बीच में आ रहा है। चलो इसको हम एक लाइन बनाते हैं, ये तो समझाने के लिए था। अब देखो, अब क्वेश्चन का असली नंबर लाइन ये है। ठीक है, यहाँ कर दिया हमने 0। अब हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं 0 से। ठीक है, 0, यहाँ लिख दिया हमने 1, यहाँ कर दिया 2 और ऐसे ही आप आगे और बनाते चले जाओ तो यहाँ लिख दो 3 और यहाँ कर दो 4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब जो ये हमारा नंबर आया 0 1 के बीच में, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? देखो हमारे पास जो डिनोमिनेटर वो क्या है? 7 है। ठीक है ना, तो देखो हम लोग कैसे करेंगे। 0 है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, देखो डिनोमिनेटर कितना 7 है, तो अंदर जो इन दोनों के बीच में जो हम पॉइंट बनाएंगे कितने बनाएंगे? 6 बनाएंगे। मतलब जितना भी डिनोमिनेटर दिया होगा उससे एक कम हम लोग क्या करेंगे? पॉइंट बनाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो यहाँ पर लिखा है 5/7, तो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे 1/7, 2/7। ठीक है, और क्या करेंगे? 3/7, 3/7, 4/7, 5/7 और ये 6/7। और यहाँ पर देखो ये 1 है ना, और यहाँ पर देखो क्या आएगा? 7/7। तो 7 से 7 कैंसिल करो, क्या आ रहा है? 1। तो हमारा यहाँ पर क्या है? 1 है। इतनी बात समझ में? क्वेश्चन क्या है? 5/7, तो हमने यहाँ पर देखा 5/7 है, तो हमने रिप्रेजेंट करके दिखा दिया कि ये हमारा यहाँ पर शो होगा नंबर लाइन। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 1? इसी का मतलब सेकंड का फर्स्ट पार्ट। तो सबसे पहले स्टेप क्या होता है कि हमें ये देखना होता है ये हमारा जो नंबर है कहाँ पर आएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। जब डिवाइड कर देते हैं तो हमें ये मिल जाता है। इससे हमें ये पता चल जाता है ये 0 1 के बीच में आएगा या 1 2 के बीच में आएगा या 3 4 के बीच में आएगा या 4 5 6 7 के बीच में आएगा। ठीक है, तो इससे हमने देखा कि ये हमारा आ रहा था 0.7 है सिर्फ, तो 0 1 के बीच में आ रहा है। बस सिंपल से हमने फिर क्या किया, फिर देखा हमारा डिनोमिनेटर में कितना नंबर है? 7 है, तो 7 से एक कम करके हमने उतने पॉइंट बना दिए
और फिर 1/7 करते चले गए, 2/7, 3/7 ऐसे ही करते चले गए। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लो तो और इजीली समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में है 8/3 है, 8/3 ठीक है। अब पहला स्टेप क्या है, इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करते हैं। डिवाइड किया, यहाँ लिखा 8, यहाँ कर दिया 3, यहाँ लिखा 3, 2 जा क्या होता है 6 होता है, यहाँ पर आ गया 2 ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसे, 2 होल ठीक है, 2/3। अब इसको सॉल्व करो, 3 2 जा 6, 6 + 2 क्या हो जाएगा 8, 8/3 जैसे ये ठीक है। इतना बात समझ में आ गई। अब हमें पता चल गया 2 होल 2/3, इसका मतलब क्या हो रहा है, 2 के बाद मतलब 2 और 3 के बीच में ये नंबर हमारा आने वाला है। तो हमने अपना क्या बनाया, एक नंबर लाइन अपनी बना ली ठीक है, सिंपल सी एक नंबर लाइन, हमने नंबर लाइन को ड्रॉ किया और इसमें नंबर पुट कर दिया। यहाँ पे हमने लिख दिया, सपोज यहाँ पर हमने कर दिया 0, यहाँ कर दिया हमने 1, यहाँ कर दिया 2 और यहाँ पर कर दिया हमने 3 ठीक है, ये कर दिया। अब देखो कि हमारा डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर 3 है, मतलब 3 से एक कम क्या हो जाएगा 2, तो इसके बीच में हमने 2 पॉइंट बनाने हैं ठीक है। डिनोमिनेटर से एक कम कर दो, उतने पॉइंट बना दो इन दोनों के बीच में। अब हमने 2 के आगे ही क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ पर क्या है, होल में क्या है 2 है ना, तो 2 के बाद बनाओ, 2 के बाद यहाँ से ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या 2/3 है, तो यहाँ पर पहले क्या लिखो 1/3, फिर यहाँ लिख दो 2/3। समझ गए इतनी बात, समझ में आ गई। 2/3 हमें रिप्रेजेंट करना था नंबर लाइन में, हमें 2/3 मिल गया, तो ये हो गया हमारा आंसर। अब इसी का क्वेश्चन देखो 3 हम लोग करते हैं ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो इसी का 3 हमारे पास क्या है, 3 है -23, 23/6। तो सबसे पहले स्टेप क्या होता है, हमें इसको करना होता है डिवाइड। तो डिवाइड करो, चलो यहाँ पर लिखा ब्रैकेट में माइनस का है ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ लिखा हमने, और ये क्या है 6 है ना, यहाँ पर 6 किया, यहाँ कर दिया 23। अब इसे करो तो क्या आ गया, 6 3 जा 18 होता है, 6 3 जा 18 कर दो, और यहाँ पर क्या आ रहा है हमारे पास 4 आ जाएगा, 4 आ रहा है ना, सॉरी 3 2 5 5 आएगा, 5 आएगा ठीक है। तो हम यहाँ पर इसे कैसे लिख सकते हैं, देखो इसको लिख सकते हैं, ये माइनस है ना तो यहाँ माइनस लिखा, ये 3 है यहाँ पर 3 लिखा, 6 है डिवाइड में 6 किया, और हमारे पास क्या बच रहा था 5 यहाँ लिखा। अब दो 6 3 का 18, 6 3 जा 18, 18 + 5 क्या होता है 23, वो माइनस लगा तो माइनस लिख दिया, हो गया। समझ गए इतनी बात। अब देखो हम लोगों को क्या करना है, अब देखो हमें ये पता चल गया कि जो ये नंबर है हमारा कहाँ पर आने वाला, -3 के बाद आएगा, है ना, माइनस लिखा है ना और 3 है, तो -3 के बाद आएगा। तो हमने जल्दी से क्या किया, एक नंबर लाइन बना दी ठीक है, ठीक है। और -3 कहाँ आता है हमारा, इस साइड आता है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 0, यहाँ कर दिया हमने 1 कर दिया, सॉरी माइनस का 1 होगा, यहाँ कर दिया -2 कर दिया। अब देखो इसके आगे हमें क्या आना है -3, यहाँ लिख दिया हमने -3। अब क्या कर दिया, इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं और यहाँ पर कर देते हैं -4, क्योंकि ये हमारा -3 के बाद ही आ रहा है ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ रही है, समझ में आ गया। अब देखो इसमें क्या लिया, डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है 6 है, तो 6 से एक कम कर दो 5 आ जाएगा, तो 5 इसमें हम लोग क्या बना दें, पॉइंट बना दें, 1 2 3 4 5 हो गया पॉइंट ठीक है। अब देखो क्या है यहाँ पर 5/6 है ना, तो यहाँ पर हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे 1/6, 2/6, 3/6, यहाँ 1/2, वो भी 1/6 सॉरी, क्योंकि डिनोमिनेटर में 6 है, माइनस लिख दो, -2/6, -3/6, -4/6 और -5/6 कर दिया ठीक है। और हमें कहाँ पर चाहिए था 5/6, 5/6 हमारा इस पॉइंट में आ रहा है, तो हमने ये क्या करते हैं रिप्रेजेंट करके दिखा दिया। समझ में आ गया क्वेश्चन 3। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया है 1.3 ठीक है। अब 1.3 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1.3 है, पॉइंट हटा सकते हैं, डिवाइड में क्या आ जाएगा हमारे पास 10 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट हटेगा नीचे 10 आ जाएगा ठीक है। अब हमारे पास क्या हुआ 13/10 आ गया। अब इसको रिप्रेजेंट करना है, तो इसको क्या करो, सबसे पहले डिवाइड करके देखो, तो क्या आएगा यहाँ पर 13 और यहाँ पर करो 10, 10 1 जा 10, यहाँ पर क्या हुआ 3 ठीक है। अब देखो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख कैसे सकते हैं, यहाँ पर डिवाइड में 10 कर दो ठीक है, और यहाँ पर लिखो 1 और यहाँ पर कर दो क्या 3 ठीक है। समझ गए इतनी बात। तो क्या हुआ 10 1 जा 10 + 3 कर दो तो 13 हो जाएगा, हो गया। तो अब हमने देखा ये जो 1 है ये हमारा प्लस का 1 है, और ये हमारा कि नंबर जो आ रहा है 1 के बाद आ रहा है, तो हम लोग नंबर लाइन इसको जल्दी से बना देते हैं। इसमें ये नंबर लाइन है, यहाँ पर हमने कर दिया 0, यहाँ पर कर दिया हमने 1 और यहाँ पर कर दिया हमने 2 कर दिया ठीक है,
क्योंकि 10 है ना तो बहुत ज़्यादा इसमें पॉइंट बनने वाले हैं। तो हमने देखा कि क्या है 1 है, 1 के बाद बन रहा है ना, 1 के बाद 1 होल 3/10 है ना, तो यहाँ पर क्या है डिनोमिनेटर में 10 है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 9 बना देंगे, क्योंकि एक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बन गए, हो गया 9 पॉइंट कर दिए। अब क्या करो 1/10 लिखो, यहाँ पर करो 2/10 कर दो, ये 3/10 हो गया, 4/10 5/10 6/10 ऐसे ही कर दो 7/10 और यहाँ पर 8/10 और 9/10 हो गया। समझ गए इतना। अब देखो हमारे पास क्या आ रहा है 3/10 था ना, 3/10 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया नंबर लाइन में हमने रिप्रेजेंट करके दिखा दिया। क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया। अब देखो 5 भी, सारे क्वेश्चन बहुत ईजी हैं, बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है, मतलब 1A तो बिल्कुल ईजी है, क्योंकि 8 से ही रिलेटेड है, क्योंकि 8 में आपने क्या पढ़ा था रेशनल नंबर पढ़ा था ना पहले चैप्टर में, बिल्कुल सेम वही चीज़ इसमें भी। ठीक है, तो इसमें क्या है -2.4 है ना, इसको देख लेते हैं एक बार, -2.4 है क्या क्वेश्चन नंबर, हाँ -2.4 है, ठीक है 2.4 है। अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, जैसे हमने इसको किया था वैसे ही करेंगे, बस इसमें क्या है माइनस है, माइनस है 2 है, यहाँ पर पॉइंट है, ये 4 है, पॉइंट हटा दिया, डिवाइड में क्या आ गया 10, तो हमारे पास क्या आ गया -24/10। ठीक है, इतना आ गया। अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग माइनस कर सकते हैं ना आराम से, सॉरी कैसे डिवाइड कर सकते हैं, देखो 2 से कर दो तो क्या आ जाएगा 12 टाइम चला जाएगा, और ये 5 टाइम चला जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करो इसको डिवाइड करो, यहाँ पर 12 करो, यहाँ 5 कर दो। ठीक है, अब क्या होगा 5 2 जा होगा, 5 2 जा 10, 10 यहाँ पर 2 आया, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं माइनस है ना 2 होल 2 बाई क्या आ गया 5, 5 2 जा 10 प्लस 2 करो तो क्या हो जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, -12/5। अब हमें क्या करना है नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, तो इसे एक लाइन खींच दो, इसे खींच दिया हमने लाइन। ये देखो हमारा कहाँ पर आ रहा है -2 में आ रहा है, मतलब लेफ्ट साइड आ रहा है, 0 हमारा कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस का 1। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा -2 आ गया, समझ गए इतनी बात। अब ये हमारा क्या था -2 के बाद आ रहा है ना, तो यहाँ पर -3 कर दो। अब यहाँ पर क्या 2/5 है, 5 हमारा क्या डिनोमिनेटर से एक कम लेते हैं पॉइंट, कितने हो जाएंगे 4 पॉइंट, 1 2 3 और 4 पॉइंट बन गए। ठीक है, 4 पॉइंट हो गए। अब क्या करो यहाँ पे लिखो 1/5, वो भी माइनस का। ठीक है, 2/5 माइनस, 3/5 ये भी माइनस, 4/5 ये भी माइनस। ठीक है, अब देखो 2/5 कहाँ पर आ रहा है, 2/5 आ रहा है हमारा यहाँ पर ये। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, रिप्रेजेंट कर दिया हमने, ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 2 पूरी तरह, और इसके 5 पॉइंट भी कर लिए। अब करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन 3/8 एंड 2/5। अब जब भी क्वेश्चन आपका कहे कि दो नंबर के बीच के हमें क्या बताने, रेशनल नंबर बताने हैं, तो रेशनल नंबर बताने के बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला तरीका देखो, एक क्या होता है इजी होता है, एक फॉर्मूला होता है फाइंड करने, क्या होता है 1/2 और ब्रैकेट में क्या होगा a प्लस b। अब ये a होता है, इसको हम लोग a मान लेते हैं इसको, और इसको हम लोग b मान लेते हैं। ठीक है, इसको बोल देते हैं b है, इसको कर देते हैं a है। ठीक है, तो इस तरह भी सॉल्व हो जाता है। और दूसरा तरीका ये है कि इनका डिनोमिनेटर सेम कर देते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं इनके बीच में कितने रेशनल नंबर आ रहे हैं। अगर नहीं आ रहे होते तो उसमें कुछ मल्टीप्लाई करा देते हैं, फिर चेक करते हैं क्या रेशनल नंबर आ रहे हैं। अगर मिल जाते हैं हमें रेशनल नंबर तो हम लोग उसे पुट कर देते हैं। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे, इस फॉर्मूले को लगा के। ठीक है, और दूसरे क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे दूसरी तरीके से बताएंगे, तो आपको जो ईजी लगे वो आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, देखो 3/8 है ना, तो अब हमें क्या करना है 1/2 के फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ लिखा 1/2, हमने बता दिया a हमारे पास क्या है 3/8 है, ब्रैकेट लगाया, यहाँ लिखा 3/8। ओके, और ये प्लस है, यहाँ प्लस लिख दिया। b हमारे पास क्या है 2/5 है। अब देखो इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें एलसीएम करना पड़ेगा, है ना, तो एलसीएम हम लोग कर लेते हैं। देखो यहाँ लिखा 1/2, यहाँ पर क्या करेंगे इसका एलसीएम करेंगे। 5 8 जा क्या होता है 40, यहाँ लिखा हमने 40। ठीक है, 8 को इससे डिवाइड करो 5 जाएगा, 5 को ऊपर मल्टीप्लाई करो, 5 3 जा 15 हो जाएगा, प्लस 5 को इससे डिवाइड करो, 5 8 जा 8 2 जा 16 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/2, ब्रैकेट में इन दोनों को प्लस करो तो क्या आ जाएगा 31/40। अब 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो क्या आ जाएगा, 1 का 31 में करो तो 31 आएगा,
और 2 का इसमें कर दो तो कितना हो जाएगा 40 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 80। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन बी। इसमें भी क्या करना है हमें, उसी तरह करना है। तो ए सबसे पहले आप मान लो 1.3 को और बी मान लो आप 1.4 को, ठीक है, ये माना। और हमें क्या करना है 1/2 ब्रैकेट में a प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हमने 1/2 ब्रैकेट में a हमारे पास क्या 1.3 प्लस b हमारा 1.4 है। अब इन दोनों को प्लस कर दो। इन दोनों को प्लस करने में हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो ब्रैकेट हम खोल दे रहे हैं, प्लस करो तो कितना आएगा 2.7 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो 2.7/2 आ जाएगा। पॉइंट हटा दोगे यहाँ पर 0, यहाँ क्या लिख दो 27/20। अब इसको डिवाइड करके देखो क्या आता है। डिवाइड करते हैं इसको, यहाँ पर है 27, यहाँ पर करो 20, 21 जा 20 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 7, पॉइंट लगा दो 0 आ जाएगा। 23 जा क्या हो जाएगा 60, और यहाँ पर क्या बचेगा 10 बचेगा, पॉइंट लगाए तो यहाँ 0 फिर बढ़ जाएगा तो 100 हो जाएगा। 25 जा हो जाएगा 100, तो कैंसिल हुआ, हमारे पास क्या आया 1.35, ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आ गया बी नंबर। अब इसी का देखो सी नंबर। सी में क्या है, इसमें बोला है -1 एंड 1/2। अब हमें क्या करना है, 1 को मान लेना ए, 1 हमारा क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, और बी हो जाएगा 1/2। तो हमें किस फॉर्म में लिखना है 1/2 ब्रैकेट में a प्लस बी के फॉर्म में इसे लिख देना है। तो 1/2 जो हमारा है, ठीक है, ये हुआ। a हमारा क्या है -1 है, प्लस लिखा, और b हमारा क्या है 1/2 है। अब देखो 1 है ना, इसके नीचे हम लोग 1 लिख लेते हैं, तो इससे क्या हो जाएगा हमारा एलसीएम करना ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या करो 1/2 लिखा, ब्रैकेट में एलसीएम ले लिया यहाँ पर, ऐसे क्या आएगा एलसीएम 2 का ऐसे डिवाइड ऊपर मल्टीप्लाई, तो 2 टाइम जाएगा, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई तो -2 आ जाएगा, प्लस 2 1 2 होता है, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई तो 1 आ जाएगा, इक्वल्स टू करो यहाँ पर क्या 1/2 ऐसे ही लिखो ब्रैकेट में, -2 में 1 -2 में प्लस करो 1 तो क्या हो जाएगा -1 आएगा, क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और साइन भी माइनस का लगेगा क्योंकि 2 बड़ा है, डिवाइड में 2 आ जाएगा। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करो तो -1 का मल्टीप्लाई 1 में करो तो -1 ही आएगा, 2 2 से क्या हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। समझ में आ गया क्वेश्चन सी। अब इसी का डी नंबर, मतलब ये तीसरा है, अब इसी का चौथा, तो हम डी लिख देते हैं, ठीक है। आप 1 4 लिखना, जो भी लिखना, सॉरी 4 लिखना, ये हम बोल रहे हैं। तो ये क्या है 3/4 एंड -2/5। अब देखो इसमें भी वही करना है, इसको a मानो, इसको b मानो, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे 1/2 ब्रैकेट में a हमारा क्या है -3/4 प्लस, ठीक है, और ये क्या है -2/5 है, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब देखो क्या करो, इसमें सबसे पहले ले लो एलसीएम, जैसे अभी तक लेते आए। इन दोनों क्या हो जाएगा 4 5 से क्या होता है 20, तो 20 हमारा एलसीएम आ जाएगा। 4 को इसे डिवाइड करो 5 टाइम जाएगा, 5 के ऊपर मल्टीप्लाई तो -15 आ जाएगा, प्लस कर दो, ठीक है, और 5 को इससे डिवाइड करो 4 टाइम जाएगा, 4 का ऊपर मल्टीप्लाई 4 2 8 तो -8 कर दो, ठीक है, समझ गए इतना। अब देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, देखो यहाँ पर 1/2 ब्रैकेट में -15। अब देखो प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, माइनस लिखा और यहाँ पर क्या था 8/20, ठीक है। अब इन दोनों को माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो इन दोनों को कर दो प्लस, तो कितना आ जाएगा 5 3 8 23 माइनस का 23/20, ठीक है। और यहाँ पर क्या 1/2 भी है, वो भी लिख दिया हमने, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी ना दिक्कत। अब हमें क्या करना है, अब इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा हमारा -23, और 2 का अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 40, तो ये हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कितना इजी है ना डी। अब चलो ई भी हम लोग यहीं पे कर लेते हैं। ई नंबर है मतलब 5th नंबर है हमारा 1/9, ठीक है, ये 5 है, ठीक है 5th वाला, एंड और है हमारे पास 2/9 है, ठीक है। अब देखो क्या करो, फिर से इसे 1/2 लिखो यहाँ पर, और ब्रैकेट में ये a है ये b है, 1/9 प्लस 2/9 कर दो। अब क्या करना है, यहाँ लिखा 1/2, आप देखो इन दोनों का बीच का एलसीएम ले लोगे तो क्या आ जाएगा एलसीएम 9 आ जाएगा, एलसीएम 9 लिखा, 9 का इससे डिवाइड करो तो 1 आएगा, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई तो 1, वैसे इसमें 9 का इससे डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा 1, और 1 का ऊपर मल्टीप्लाई तो यहाँ पर कर दो 2। अब क्या करना है,
इन दोनों को प्लस कर दो तो ब्रैकेट में हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 + 1 क्या आ जाएगा, 3/9 आ जाएगा। और ये लिख दिया। अब 3 का इसमें मल्टीप्लाई करो, 3 आ जाएगा, 9 2 क्या है 18, कैंसिल करो तो 1/6। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 3 तक। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे अभी तक। और इसके बाद वाले क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहे हैं, सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तो आप हमें कमेंट जरूर करके बताया करो। अच्छी लग रही वीडियो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और नए हो चैनल पे सब्सक्राइब करो। ठीक है, और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू।